नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद हैं, हमारे साथ हैं सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह। उनसे बातचीत करेंगे कि अब तक जो है वैक्सीनेशन कितनी लग चुकी है, आज कोविड की क्या रिपोर्ट है और तीसरी लहर को लेकर जो है किस तरह की जो तैयारियां हैं वो स्वास्थ्य विभाग ने की हैं और क्या वो लोगों से आग्रह करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं अम्बाला कवरेज का। धन्यवाद। सर, वैक्सीनेशन जो है अम्बाला ज़िला जो है पॉपुलेशन के हिसाब से पहले नंबर पे आ रहा है, उसके लिए सब अम्बाला कवरेज की ओर से आपको बधाई भी देते हैं। अब तक सर कुल कितनी वैक्सीन है जो लग चुकी? देखिए, ये लोगों का साथ है, लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। हमारी टीम में भी आपने देखा है कि जगह जगह इवन चाहे ऑटो रिक्शा में हो, चाहे अपनी खुद की गाड़ियों में हो, हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। जो आज तक जो 9,66,600 के आसपास वैक्सीन लग चुकी है और जिनमें 40% के आसपास फुल कवरेज वाले हैं, यानी 40% ऐसे हैं जिनकी दोनों डोज लग चुकी हैं और लगभग 85% ऐसे हैं जिनको एक डोज लग चुकी है। तो कल हमारे पास वैक्सीन भरपूर मात्रा में आ रही है। आज भी हमारे को 35,000 डोज मिली है। कल हम अम्बाला ज़िले में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव मनाने जा रहे हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि भी लगभग 150 जगह पे हमारी वैक्सीनेशन हो और लोग जिसके घर के नज़दीक वैक्सीन लगे। और हमारी 4 मोबाइल टीमें भी, आपने देखा भी होगा, मोबाइल टीमें लगातार हमारी 4 मोबाइल टीमें जारी हैं, बाज़ारों में जारी हैं और जहाँ पे भी उनको कोई भी अनवैक्सीनेटेड मिलता है उसको मोटिवेट करके वैक्सीनेट कर रहे हैं। सर, तीसरी लहर को लेकर भी लोगों में कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो उसको लेकर किस तरह की स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जो है? देखिए, तीसरी लहर को लेके सेकंड लहर के टाइम ही आपने देखा कि अम्बाड़ा में हमने लगभग 450 तो सरकारी बेड तैयार कर लिए थे जिन पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 32 वेंटिलेटर हैं और 32 वेंटिलेटर में से 24 वेंटिलेटर ऐसे हैं जिनके पास पीडियाट्रिक मोड है, यानी उनको बच्चों के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास और लगभग हमारे पास 100 CPAP और बाईपैप मशीनें हैं। तो कोई ये समझे कि वेंटिलेटर की कमी होगी अम्बाड़ा में, ना हमने सेकंड वेव में होने दी और ना थर्ड वेव में। हमारे पास पहले से ही तैयारी है कि थर्ड वेव में हम होने देंगे। और इवन जो हमारे ऑक्सीजन बेड थे वो लगभग 50-60 ऑक्सीजन बेड और बड़े हैं इस दौरान हमारे, चाहे चोड़मसपुर हो, शहजादपुर हो या नारायणगढ़ हो, वहाँ पे ऑक्सीजन बेड वो हैं। साथ में ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं हमारे पास, लगभग 350 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इस टाइम पे हैं। इसमें डोनेशन में भी आए हैं, जो CSR में भी आए हैं बहुत से, और कुछ एक वेंटिलेटर ये है गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। कॉटन सूट, फैंसी साड़ी, पार्टी वेयर सूट, पार्टी वेयर लहंगे बेहद कम दामों पर खरीदने के लिए विजिट करें आनंद टेक्सटाइल, लक्ष्मी मार्केट, देश समाज कॉलेज रोड, होलसेल कपड़ा मार्केट, अम्बाला शहर। फ़ोन नंबर 8950514406 और 9416958059। सिलेंडर की बात है, D टाइप सिलेंडर हमारे पास भरपूर मात्रा में है और कहीं पे भी कोई भी। और इसके बाद है सिविल अस्पताल में जल्दी 6 टन का जो है ऑक्सीजन टैंक आ जाएगा, तो उसमें लिक्विड ऑक्सीजन हम यूज़ करेंगे। और 200 बेड, आपको पता है 200 बेड ऑक्सीजन बेड हैं सिविल अस्पताल में, तो हमारे पास उससे ऑक्सीजन की बचत भी होगी। साथ ही साथ आपने पिछले दिनों 1,000 लीटर का, पिछले दिनों देखा होगा 1,000 लीटर का 14 अगस्त को ही जो अम्बाड़ा कैंट में 1,000 लीटर का पर मिनट की कैपेसिटी का PSA प्लांट, जिसको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बोलते हैं, वो लगा है। 500 लीटर का नारायणगढ़ में लग चुका है, 100 लीटर पर मिनट का है चोड़मसपुर में है और 200 लीटर पर मिनट का यहाँ पे अम्बाड़ा सिटी में है। और अम्बाड़ा सिटी में हम 1,000 पर लीटर का और एक और प्लांट लगाने जा रहे हैं। उसकी मंजूरी सरकार की तरफ से हमारे पास आ चुकी है और जल्दी हम उसका जो सिविल वर्क है वो स्टार्ट कर देंगे। और जहाँ तक तीसरी लहर की बात है, अभी तक आज 23 तारीख हो चुकी है, तो इस महीने में जो कुल केस आए हैं वो 16 केस आए हैं और 16 केस भी ऐसे हैं रैंडम केस हैं। तो ये है कि अगर लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो हम तीसरी लहर से बच जाएंगे, लेकिन अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे तो कोई किसी को नहीं बचा सकता। हाँ, जो सबसे बड़ा बचाव का साधन है वो अम्बाड़ा के लोगों ने अपनाया है। मैं ये सोचता हूँ अम्बाड़ा में तीसरी लहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि 40% फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गए और लगभग 85% से ऊपर सिंगल डोज वाले भी हो गए। और हम आने वाले 10-12 दिनों में कोशिश करेंगे इस 40% को 60% तक ले जाएँ। और अगर ये 80% तक पहुँच जाते हैं तब कोई भी तीसरी लहर अम्बाड़ा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर बाकी देश में आएगी तो अम्बाड़ा के लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा उससे।
सर केसेस तो कम होते जा रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो लापरवाह ज़्यादा होते जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। जो स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से आग्रह करता आ रहा है कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप सैंपल्स कराइए या डॉक्टर को चेक कराइए, लोग उसको भी लापरवाही में ले रहे हैं। देखिए निखिल, मैं आपको बता दूं सैम्पलिंग की अम्बाड़ा ज़िले में पार्टिकुलरली मैं बता दूं, अम्बाड़ा ज़िले में सैम्पलिंग में कोई कमी नहीं आई है। इवन सैम्पलिंग जो हम सेकंड वेव के दौरान जितने सैंपल, उस दौरान हम लगभग 3 से 3.5 हज़ार सैंपल ले रहे थे, अब हम 2000 के आसपास सैंपल डेली अब भी ले रहे हैं। और अम्बाड़ा ज़िले में जो लैब है वो 2 ज़िलों के सैंपल, एक फतेहाबाद के और एक अम्बाड़ा ज़िले के सैंपल टेस्ट कर रही है। और अम्बाड़ा ज़िले में इतनी स्टेट ऑफ आर्ट लैब है कि उसने 5 लाख टेस्ट पूरे कर लिए हैं। और साथ के साथ जो जितने ब्लैक फंगस से रिलेटेड जो लैब आसपास के ज़िलों में नहीं थी, यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। पिछले 23 सालों से अंबाला में लगातार काम कर रहा आपका अपना चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब नए अंदाज में देगा आपको सेवाएं, नई बिल्डिंग और नए पते पर। अब चंडीगढ़ ब्यूटी पैलेस, सेक्टर 7, अर्बन स्टेट, अंबाला सिटी, SDO 108109 नियर काका चाट भंडार एंड वीटा बूथ पर देगा अपनी सेवाएं। बुकिंग के लिए संपर्क करें 7206006006 9354175770 7206606660। बता दूँ कि जो दूसरी बीमारियों से रिलेटेड, जो वायरल लोड से रिलेटेड हेपेटाइटिस बी और सी के आपको काला पीलिया के मामले सुनते होंगे, अगर लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था उसकी टेस्ट करवाने के लिए, वो अम्बाड़ा ज़िले में ही इस दौरान कोविड कि इसका हमने एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलेंगे हम, कि इसका अपॉर्चुनिटी का हमने फ़ायदा उठाया कि उस चीज़ को हमने भी उसको भी स्टार्ट कर दिया है। और जहाँ तक बाकी सामान की ड्रग एंड कंज्यूमेबल की बात है, हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में ड्रग एंड कंज्यूमेबल हैं। अगर तीसरी लहर टच भी करती है तो हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर अम्बाला की जनता को क्या संदेश देंगे कि किस तरह से वो तीसरी लहर से बचें? मैं अम्बाला की जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का आपको पालन करना होगा। आपको मास्क, अगर बाज़ार में निकलते हो मास्क लगा के निकलना चाहिए। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है। अगर 2 गज की दूरी नहीं रखोगे तो जो वायरस का आप छींकते भी हैं तो वो 6 फुट से दूर जाता है, सांस भी लेते हैं तो 4 से 5 फीट तक जाता है। तो अगर कोई आदमी एसिम्प्टोमेटिक है, आपको पता है जो सबसे ज़्यादा केस फैलाते ही एसिम्प्टोमेटिक है, जिनमें कोई लक्षण नहीं होता, जो लक्षण रहित आदमी होते हैं और उनमें वायरस हो गया तो पूरी जनता में फैलाते फिरते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये नहीं कि बंदा खांसी जुकाम वाला वही वायरस को फैलाएगा, जिनमें जो लक्षण रहित आदमी हैं वो ज़्यादा फैला रहे हैं। तो बाज़ारों में निकलते वक्त आप मास्क का ज़रूर यूज़ करें। आप किसी भी सोशल गैदरिंग में इकट्ठे हो रहे हैं तो वहाँ पे मास्क का ज़रूर का, कि ये ज़रूरी नहीं कि एक बार फ़ोटो खिंचवा के 1-2 सेकंड के लिए उसके बाद दोबारा से मास्क का ज़रूर यूज़ कर लें, क्योंकि अब दोबारा से शादियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सोशल गैदरिंग बढ़ेगी। और सोशल गैदरिंग और साथ में त्योहारों का सीज़न आ रहा है, जैसे कल ही रक्षाबंधन का त्यौहार हुआ है, उस दौरान बसें भर भर के गई, आपने भी देखा होगा बसें भर भर के गई हैं। तो उसमें अगर बस में एक भी पॉजिटिव होगा तो 10 को पॉजिटिव कर देगा। अभी पंजाब में भी पिछले दिनों अभी स्कूल कॉलेज स्टार्ट हुए थे, एक स्कूल में 20 पॉजिटिव आ गए थे बच्चे। तो स्कूलों को भी मेरी ये हिदायत है कि बच्चों को मास्क लगा के हैं, बच्चों के जो बेंच हैं एक बेंच पे एक ही बच्चा होना चाहिए और आधे बच्चे करके सुबह शाम की शिफ्ट स्टार्ट कर दें। स्कूल प्रशासन से, जिला एजुकेशन ऑफिसर से मेरी बात होती रहती है, वो भी बराबर लगातार चेक कर रहे हैं। अगर कहीं पे पालन नहीं हो रहा तो उनको नोटिस भी दे रहे हो। तो ये थे डॉक्टर कुलदीप CMO जो सिविल सर्जन कार्यालय से, उनसे बातचीत हुई किस तरह से जो है तीसरी लहर से हमें बचना है। और वैक्सीनेशन जिन लोगों ने अभी तक नहीं लगाई उनसे हम निवेदन करेंगे अम्बाला कवरेज के माध्यम से कि कृपया भाई मास्क वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं निखिल सोपती अपनी सहयोगी तनु के साथ